हर हर महादेव। अध्याय 17 का भाग 7। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया या कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा जाए। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान या लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है, वहाँ से नीचे ही कर्ममय 500 द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हैं, विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं, जो एकमात्र शिव ही उपासना में तत्पर रहते हैं। जो एकमात्र शिव की उपासना में हमेशा तत्पर रहते हैं, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि है। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर रहते हैं। उसके नीचे शिवलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे शिवलिंग है, उसके नीचे शक्तिलिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे आधि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक हैं। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। इस प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहाँ तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि 8 बंधों को भी जानने चाहिए। इस प्रकार सब लौकिक और वैदिक रूप को जानना चाहिए। हर हर महादेव।